वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और फरवरी 2026 की शुरुआत में यही कहावत भारत अमेरिका ट्रेड रिश्तों पर सच होती दिखाई दे रही है। जब दुनिया मान चुकी थी कि भारत पर 50% टैरिफ की मार से रिश्ते चरम टकराव पर पहुंच चुके थे, तभी एक फोन कॉल ने पूरा खेल बदल दिया। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 फरवरी 2026 को हुई बातचीत के बाद जो हुआ, उसने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। 50% टैरिफ घटकर 18% हो गया और फिर असली धमाका, प्रभावी टैरिफ सिर्फ 12 से 13%। आज हम आपको बताएंगे कि ये 18% से 12% का गणित कैसे बना, किन सेक्टरों को जीरो टैरिफ मिला, 500 अरब डॉलर की डील के पीछे की रणनीति क्या है और क्या ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल है। दरअसल अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की, यानी जिस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाया, अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। भारत पर पहले 26% टैरिफ था, फिर जुलाई 2025 में इसे बढ़ा दिया गया और इसके साथ रूसी तेल खरीदने के आरोप में 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ जोड़ दिया गया। नतीजा, अगस्त 2025 तक भारत का कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। ये किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाया गया सबसे ऊंचा शुल्क था। भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर सेक्टर पर सीधी चोट पड़ी। रुपया दबाव में आ गया, निवेशक चिंतित हो गए, निर्यातक परेशान हो गए। लेकिन फरवरी 2025 में सब कुछ बदल गया। 2 फरवरी 2026 को मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है और ऐलान होता है 25% रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% और 25% रूसी तेल पेनल्टी पूरी तरह से शून्य, यानी 50% से सीधा 18%। ये अपने आप में बड़ी राहत थी, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो यह है कि 18% से 12% कैसे हुआ। दरअसल अमेरिकी निवेश बैंक ऑफ अमेरिका की ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि प्रभावी टैरिफ दर 18% नहीं बल्कि 12 से 13% के बीच रहने वाली है। कैसे, ये जान लीजिए। भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात का 40 से 45% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फिलहाल 0% टैरिफ है। मतलब लगभग आधा निर्यात बिना किसी शुल्क के जा रहा है। जब आप 18% को कुल निर्यात पर औसत निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के जीरो टैरिफ को जोड़ते हैं तो प्रभावी दर 12 से 13% के आसपास बैठती है। ये वही गणित है जिसने बाजारों में हड़कंप मचा दिया। अब किन सेक्टरों को मिलेगा जीरो टैरिफ, ये जानना जरूरी है। दरअसल अगर मार्च 2026 तक इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर 0% टैरिफ लागू हो जाएगा। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां भारत हीरे की कटिंग पॉलिशिंग का वैश्विक केंद्र है, उसको सीधा फायदा मिलेगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स को भी प्रतिबंध 232 के तहत राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ स्टील, एल्यूमिनियम पर 18% टैरिफ फिलहाल जारी रह सकता है। अब सवाल है कि भारत ने बदले में क्या दिया। सबसे बड़ा फैसला है रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा। ये ट्रंप की तरफ से दिया गया बयान है। भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने रूसी तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया है। अब साल 2022 के बाद भारत ने रूस से सबसे सस्ता तेल खरीदा, लेकिन अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। अब भारत ने संकेत दिया कि वो अमेरिका से भी तेल लेगा, वेनेजुएला से लेगा और दुनिया में जहां उसे सस्ता और किफायती मिलेगा उससे तेल लेगा। अब इसके साथ ही भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद का लक्ष्य रखा, यानी सालाना औसतन 100 अरब डॉलर। इसमें शामिल होंगे एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, कुकिंग कोल, एयरक्राफ्ट, कीमती धातुएं, जीपीयू और डाटा सेंटर उपकरण। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह नया आयात नहीं होगा। भारत अपने मौजूदा आयात को रूस और अन्य देशों से अमेरिका की ओर शिफ्ट कर सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी चालू खाते पर बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अब भारत के लिए फायदे क्या होंगे? निर्यात पर भारी राहत मिलेगी, टेक्सटाइल सेक्टर को नया जीवन मिलेगा, फार्मा और जेम्स सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को स्थिरता मिल जाएगी, एमएसएमई को नया बाजार मिल जाएगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में 20 से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। साल 2027 में ग्रोथ 7% से ऊपर जा सकती है। अब भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वो इंडो पैसिफिक रणनीति में अमेरिका के साथ तो खड़ा है और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही सक्रिय है। ट्रेड डील ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। भारत ने ये सुरक्षा वॉल्व रखा है, अगर अमेरिका भविष्य में टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत भी अपनी प्रतिबद्धताएं बदल देगा, यानी सौदा बराबरी का होगा, दबाव में नहीं होगा। भारत ने रूसी तेल से सस्ता लाभ लिया,
फिर सही समय पर रणनीतिक शिफ्ट किया, टैरिफ 50% से घटाकर 18% कराया और प्रभावी दर 12 से 13% पर ले गया। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक चाल है। अब सवाल बड़ा है कि क्या भारत 500 अरब डॉलर की खरीद पूरी कर पाएगा? क्या प्रतिबंध 232 टैरिफ पूरी तरह हट जाएंगे? क्या ये डील भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में चीन से आगे ले जा पाएगी? आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी का एक कॉल गेम चेंजर साबित हुआ है? क्या भारतीय निर्यात अब अमेरिकी बाजार में फिर से धूम मचाएंगे? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।